जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कारक के बारे में। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से कारक को कैसे पहचानना है। इसके साथ ही साथ हम कारक के फुल डिटेल जानेंगे। आज सब तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कारक। कारक का डेफिनेशन जानेंगे बच्चों। क्रिया के उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रिया के उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें मारा जो है वो क्रिया सहायक है। आगे जानेंगे हम लोग। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, करण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और लास्टली संबोधन कारक। अब बारी बारी से जानेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, इसमें पढ़ने का काम राम करता है, अतः राम कर्ता कारक है। आगे देखिए, मोहन बाजार टहलता है, इसमें टहलने का काम मोहन करता है, इसलिए मोहन कर्ता कारक है। सीता खीर बनाती है, इसमें बनाने का काम सीता करती है, इसलिए सीता कर्ता कारक है। यानी जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। प्यारे बच्चों, चलते हैं कारक के दूसरा भेद के बारे में, यानी कर्म कारक के बारे में। काम करने वाले का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, काम करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। सपोज एग्जांपल के माध्यम से जानेंगे। जैसे राम ने रावण को मारा, इसमें मारने का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है, इसमें मारने का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है, इसलिए रावण क्या हो गया, कर्म कारक। यानी काम का प्रभाव जिस पर पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अब जानेंगे कारक के तीसरे भेद के बारे में, यानी करण कारक के बारे में। जिसकी सहायता से काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने वानों की सहायता से रावण को मारा, इसमें वानों यानी वान की सहायता से, किसकी सहायता से, वान की सहायता से, तो वान जो शब्द हुआ वो करण कारक हुआ। आगे देखना है कारक के चौथा भेद संप्रदान कारक के बारे में। जिसके लिए काम किया जाता है, यहाँ क्या जानना है, जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे जानेंगे बच्चों, राम ने सीता के लिए रावण को मारा, इसमें सीता क्या हो गया, संप्रदान कारक। यानी जिसके लिए जो काम किया जाता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने सीता के लिए, किसके लिए, सीता के लिए रावण को मारा, तो सीता जो है वो संप्रदान कारक हो गया। आगे जानेंगे कारक के पांचवा भेद, यानी आपादान कारक। जिसमें किसी चीज का अलग होना पाया जाए, ध्यान दीजिएगा, जिसमें किसी चीज का अलग होना पाया जाए उसे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, आपादान कारक कहते हैं। जैसे जानेंगे, पेड़ से पत्ती गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ती गिरते हैं तो पत्ती किससे गिर रहा है, ऐसे पेड़ से पत्ती गिर रहा है, तो पेड़ से जो शब्द है वो क्या हो गया, आपादान कारक। अब जानेंगे छठे भेद संबंध कारक के बारे में। जिसका संबंध किसी से पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जिसका संबंध किसी से पाया जाए उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन की कलम, किसका कलम, मोहन की कलम। सीता की किताब, किसका किताब, सीता की किताब। तो का के की यही है आपका संबंध कारक, यानी जिससे किसी चीजों का संबंध पाया जाए उसे हम संबंध कारक कहते हैं। आगे जानिए अधिकरण कारक, यानी सातवां भेद। जिसके आधार पर कोई काम किया जाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे जानना है, पुस्तक टेबल पर है, तो पुस्तक किस पर है, टेबल पर है, तो टेबल क्या हुआ, एज ए आधार हुआ, तो यह हो गया अधिकरण कारक। यानी जिसके आधार पे कोई काम किया जाता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। आगे जानते हैं संबोधन कारक किसे कहते हैं। पुकारने या संकेत से या भाव प्रकट करने के लिए जो शब्द बोला जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हो, अरे, ओ भाई साहब, ये सब जो वो है ये क्या है, संबोधन कारक। प्यारे बच्चों, अब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा याद रहेगी, ये चीजें कारक के चिन्ह और कारक। ये जानना है कि कर्ता के
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे रे ओ इत्यादि। आज का क्लास आप सबको कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव तथा एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।